हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद उमैर और स्वागत है आज के एपिसोड में जहां हम करेंगे न्यूज की बात एजुकेशन के साथ। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी का मेयर का इलेक्शन जीत लिया है, जो कि काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय क्यों ना बने जब एक मेयर के इलेक्शन को हराने के लिए वहां का राष्ट्रपति आकर के खुद उसके खिलाफ कैंपेन करे, लेकिन बाद में फिर हार जाए, तो ऐसे में चर्चा का विषय बनना तो लाजमी है। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ प्रचार करते हैं और ये कहते हैं कि ये कम्युनिस्ट है, अगर आप इसको वोट देंगे तो आप लोग जेविश के खिलाफ हैं और आप लोग स्टूपिड हैं। लेकिन इन सारी बाधाओं को तोड़ने के बाद भी ज़ोहरान ममदानी मेयर का इलेक्शन जीत जाते हैं, तो ऐसे में चर्चा का विषय बनना तो लाजमी है। इस एपिसोड में हम इस न्यूज को ब्रेक डाउन करेंगे कि ज़ोहरान ममदानी आखिर है कौन, और ज़ोहरान ममदानी जब इलेक्शन कैंपेन में आए तो उनके पास सिर्फ 1% की आबादी थी इस इलेक्शन को लड़ने के लिए। लेकिन जब ये इलेक्शन जीत करके आए तो नतीजा यह है कि इनको 58% वोट मिला। तो सवाल है कि आखिर कैसे, कौन सी इनकी स्ट्रेटेजी थी जिनके 1% वोट को 58% में बदल दिया। जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले ये जानते हैं कि ज़ोहरान ममदानी है कौन। ज़ोहरान ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर 1991 में युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था और इनके पिता का नाम महमूद ममदानी है। इनके पिता महमूद ममदानी ने शादी की थी मीरा नायर से, जो कि इंडियन फिल्म डायरेक्टर है। अब आते हैं, बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजी थी जिनको ज़ोहरान ममदानी ने यूज किया और 1% वोट से 58% वोट शेयर में बदल दिया। तो सबसे पहले कि इनका ग्रास रूट कैंपेन, इन्होंने ग्रास रूट कैंपेन किया और उसमें पहली स्ट्रेटजी थी कि हाउसिंग फॉर ऑल, यानी कि हर एक व्यक्ति को न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, यानी कि जो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर रहता है, हर एक व्यक्ति को उनके घर मिलना चाहिए। स्ट्रेटजी थी वो थी क्रिमिनल जस्टिस। ज़ोहरान ममदानी ने क्रिमिनल जस्टिस पर काफी ज्यादा फोकस किया, सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी के अंदर नहीं बल्कि पूरे अमेरिका के अंदर। वहां का जो गन कल्चर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। ये कहा जाता है कि वहां की जो गन लॉबी वहां की सरकारों से कई गुना ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। वहां की गन लॉबी के खिलाफ कोई भी राष्ट्रपति नहीं बोलता, चाहे वो बराक ओबामा हो, चाहे जो बाइडन हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई भी राष्ट्रपति वहां के गन लॉबी के खिलाफ नहीं बोलता है। और यहां तक ये भी कहा जाता है कि अगर सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर मौत होती है तो वहां के गन कल्चर से होती है और किसी दूसरी चीज से नहीं होती है। तो ज़ोहरान ममदानी ने इस पर काफी ज्यादा फोकस किया था कि इस चीज को हम रिड्यूस करेंगे। और तीसरी स्ट्रेटजी थी फ्री सिटी बसेस और चौथी थी क्लाइमेट जस्टिस। इन सारे मेजर रीजन को लेकर के ज़ोहरान ममदानी ने काफी ज्यादा कैंपेन किया, वो भी ग्रास रूट लेवल से कैंपेनिंग की, जिसके बाद इनके 1% वोट शेयर सीधा 58% वोट शेयर में चेंज हो गए। ज़ोहरान ममदानी ने ये इलेक्शन जीत करके कई सारे इतिहास रच दिए हैं। पिछले एक सेंचुरी में कोई भी इतना यंगेस्ट मेयर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर नहीं चुना गया है। और ये जब मेयर चुने गए हैं तो इनकी जो उम्र है वो 34 ईयर। और दूसरा ये है कि ये पहले मुस्लिम मेयर है जो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर चुने गए हैं। अब आते हैं कि ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, यानी कि कौन सी पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो देखिए, अमेरिका के अंदर सिर्फ दो पार्टियां मानी जाती हैं, एक है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी जो कि डोनाल्ड ट्रंप को लीड करती है और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो जो बाइडन यानी कि कमला हैरिस वाली पार्टी है। तो ज़ोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी से थे जिन्होंने 58% वोट हासिल किया है और जीत दर्ज की है। उनके अपोजिशन में रिपब्लिकन पार्टी के स्लीवा थे जिनको 35% वोट शेयर मिला था। तो ऐसे में इन्होंने 58% वोट शेयर पा करके अपनी जीत दर्ज हासिल की है। अब ऑफिशियली 1 जनवरी 2026 को इनको न्यूयॉर्क सिटी का मेयर घोषित किया जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2026 को इनका शपथ होगा, जिसके बाद इन्हें 1 जनवरी 2026 से न्यूयॉर्क सिटी का मेयर माना जाएगा।